अगर तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें शांत नहीं कर सकती। यह शब्द किसी साधु के नहीं, किसी साधारण दार्शनिक के नहीं, बल्कि रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट मार्कस ऑरेलियस के हैं। एक ऐसा सम्राट जिसके पास सत्ता थी, सेनाएं थीं, लेकिन जिसने जीत सबसे पहले अपने मन पर हासिल की। आप सुन रहे हैं मेडिटेशंस, एक ऐसी किताब जो शोर से नहीं, खामोशी से बदल देती है। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, कोई दिखावटी ज्ञान नहीं। ये है एक इंसान का अपने आप से किया गया ईमानदार संवाद। ये किताब आपको सिखाएगी दुख के बीच स्थिर कैसे रहें, अहंकार के बिना शक्तिशाली कैसे बने, क्रोध में भी विवेक कैसे रखें, और सबसे जरूरी, अपने भीतर शांति कैसे खोजें। और आप ये सब सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आप चाहते हैं मानसिक मजबूती, आत्मनियंत्रण और जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक अडिग सोच, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं, आपके भीतर छुपे उस संस्करण के लिए है जो और बेहतर बनना चाहता है। तो आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए और चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशंस, मार्कस ऑरेलियस के उन विचारों की यात्रा जो सदियों बाद भी आज के इंसान को दिशा देते हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां शब्द नहीं, चेतना बोलती है। चैप्टर 1, जिससे मैंने जो सीखा। शांत, गहरी आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, मनुष्य अकेले नहीं बनता, वह उन लोगों से बनता है जिनसे उसने कुछ सीखा है। ये अध्याय किसी दर्शन का नहीं, किसी उपदेश का नहीं, कृतज्ञता का अध्याय है। यहाँ एक सम्राट अपने जीवन में आए हर व्यक्ति को नमन करता है। मैंने अपने दादा से सीखा सादगी, दिखावे से दूर रहना और चरित्र को संपत्ति से ऊपर रखना। मैंने अपने पिता से सीखा न्याय, स्थिरता और यह कि सत्ता में भी विनम्र कैसे रहा जाता है। मैंने अपनी माँ से सीखा संयम, नैतिकता और बुरे विचारों से खुद को कैसे बचाया जाता है। मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार में झलकना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि बहस जीतना नहीं, सत्य को जीना जरूरी है। मैंने अपने मित्रों से सीखा ईमानदारी, खुलेपन से बात करना और आलोचना को अपमान नहीं, सुधार का अवसर समझना। मैंने रुस्तिकस से सीखा कि गुस्सा कमजोरी का संकेत है और मन को अनुशासन में रखना ही सच्ची शक्ति है। मैंने एपिक्टेटस की शिक्षाओं से जाना कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर दुख करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। और सबसे बड़ी सीख, मैं जैसा हूं उसमें मेरा योगदान कम और दूसरों की सीख ज्यादा है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है, आप जो भी है, आप अकेले नहीं बने। आपके संस्कार, आपकी सोच, आपका धैर्य किसी न किसी से मिला हुआ उपहार है। तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने किससे क्या सीखा और क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। क्योंकि कृतज्ञता से ही विवेक की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, लोगों से कैसे पेश आए। स्थिर, शांत लेकिन आत्मविश्वासी आवाज में सुबह जब तुम उठो तो अपने मन को ये बात पहले से बता दो, आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वार्थी होंगे, अहंकारी होंगे, कृतघ्न होंगे और अपनी अज्ञानता में दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन ये सोच निराशा के लिए नहीं है, ये तैयारी है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, ये लोग बुरे इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे बुरे बनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। और जो इंसान अज्ञान से कार्य करता है, उससे घृणा नहीं, करुणा की जानी चाहिए। याद रखो, वे तुम्हारा शरीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, लेकिन
तुम्हारी सोच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें अनुमति न दो। दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। यही स्टोइक जीवन का मूल है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या यह बात मेरे चरित्र को बदल सकती है? अगर नहीं, तो शांत रहो। मार्कस कहता है, जो व्यक्ति दूसरों की गलती से खुद क्रोधित हो जाता है, वह 2 बार हारता है, एक बार उनके कारण और दूसरी बार अपने कारण। इस अध्याय का सार, लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन तुम अपनी सोच बदल सकते हो। और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। तो आज से ये अभ्यास करो, लोगों से उम्मीदें कम रखो और अपने आचरण से उम्मीदें ज्यादा। चैप्टर 3, अपना ध्यान सही जगह लगाओ। धीमी, स्थिर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, अगर तुम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो तुम अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद कर रहे हो। हर दिन हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जीवन सिर्फ इस क्षण में है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। तुम्हारा काम है इस समय एक अच्छा इंसान बनना। मार्कस कहता है, जो कार्य तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी, पूरे मन और पूरे ध्यान से करो। ना टालो, ना शिकायत करो, ना दिखावा। अपने मन से पूछो, क्या ये विचार जरूरी है? क्या यह मुझे बेहतर बना रहा है या ये सिर्फ मेरी शांति छीन रहा है? अगर कोई विचार तुम्हें कमजोर बनाता है तो उसे जाने दो। ध्यान रखो, तुम्हें बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जो व्यक्ति अपने ही जीवन का प्रबंधन नहीं कर सकता, वह दूसरों से क्या उम्मीद रखे? इस अध्याय की सीख, कम सोचो, सही सोचो, कम चाहो, सही चाहो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर पूरा ध्यान दो। आज का अभ्यास, एक काम चुनो, सिर्फ एक, और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करो। यही आत्मविजय की शुरुआत है। चैप्टर 4, मृत्यु को याद रखो, जीवन को समझो। मोमेंटो मोरी। शांत, गंभीर लेकिन सुकून देने वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हें अभी मर जाना पड़ सकता है, इसलिए जो कुछ तुम सोचते हो, कहते हो और करते हो, उसे उसी अनुसार रखो। मृत्यु का विचार डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि जीवन अस्थायी है, तो छोटी छोटी बातें अपनी ताकत खो देती है। अपमान, ईर्ष्या, दिखावा और बेवजह की चिंता सब व्यर्थ लगने लगते हैं। मार्कस कहता है, जो कुछ तुम देख रहे हो बहुत जल्द बदल जाएगा, और जो बदल जाता है उस पर रोना समझदारी नहीं। तुम्हें डरना मृत्यु से नहीं चाहिए, डरना चाहिए अर्थहीन जीवन से। खुद से पूछो, अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, तो क्या मैं यही सोचता? क्या मैं यही करता? क्या मैं इसी बात से परेशान रहता? हर सुबह अपने आप से कहो, आज का दिन मुझे एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देता है। मार्कस याद दिलाता है, तुम भी नश्वर हो, तुम्हारे आलोचक भी, तुम्हारी उपलब्धियां भी, और तुम्हारी परेशानियां भी। तो फिर अहंकार किस बात का? इस अध्याय की सबसे गहरी सीख, मृत्यु को याद रखना उदासी नहीं लाता, स्पष्टता लाता है, और स्पष्टता शांति को जन्म देती है। आज का अभ्यास, एक काम ऐसा करो जो तुम टालते आ रहे हो। एक व्यक्ति को माफ करो, या एक सच्ची बात कह दो, क्योंकि समय वापस नहीं आता,
चैप्टर 5। बिस्तर छोड़ो, कर्तव्य अपनाओ, डिसिप्लिन ओवर कंफर्ट। दृढ़ लेकिन शांत आवाज में। सुबह जब अलार्म बजे और मन कहे थोड़ी देर और सो लो, तभी मार्कस ऑरेलियस की आवाज सुनो। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि गर्म बिस्तर में पड़े रहो, या इसलिए कि एक इंसान की तरह अपना कर्तव्य निभाओ? मन हमेशा आराम मांगता है, लेकिन आत्मा उद्देश्य मांगती है। मार्कस कहता है, तुम मधुमक्खी की तरह हो। मधुमक्खी ये नहीं पूछती आज मन नहीं है, वह अपना काम करती है क्योंकि वह जानती है यही उसका स्वभाव है। इंसान का स्वभाव क्या है? सही करना, न्यायपूर्ण होना और समाज के लिए उपयोगी बनना। जब तुम आलस्य में झुकते हो, तुम थकते नहीं, कमजोर होते हो, लेकिन जब तुम अपने कर्तव्य के लिए खड़े होते हो, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है। मार्कस याद दिलाता है, जो काम प्रकृति ने तुम्हें दिया है, उससे भागना, खुद से भागना है। हर दिन खुद से ये प्रश्न पूछो, आज मैंने क्या टाल दिया और क्यों? अगर जवाब सिर्फ मन नहीं था है, तो समझ लो मन तुम्हें चला रहा है, तुम मन को नहीं। इस अध्याय की सीख, आराम एक आदत है, अनुशासन एक निर्णय, और निर्णय ही जीवन की दिशा तय करता है। आज का अभ्यास कल के लिए नहीं, सोमवार के लिए नहीं, अभी एक काम उठाओ और उसे पूरा करो, क्योंकि कर्तव्य से ही आत्मसम्मान जन्म लेता है। चैप्टर 6। कम चाहो, मुक्त रहो, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। शांत, स्थिर और समझाने वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, जो चीजें तुम्हारे पास नहीं हैं, उनके लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारे पास है, उन्हें साधारण समझो और आभारी रहो। अधिकतर दुख किसी नुकसान से नहीं आता, बल्कि अतिरिक्त इच्छाओं से आता है। जो है उससे नहीं, जो नहीं है उससे परेशान रहते हैं। मार्कस याद दिलाता है, खुशी बाहर नहीं है, वह न धन में है, न प्रशंसा में, न सत्ता में। खुशी है कम में संतोष करने की कला। जब तुम किसी चीज को जरूरी बना लेते हो, तुम खुद को उसका गुलाम बना लेते हो। लेकिन जब तुम कह पाते हो, इसके बिना भी मैं ठीक हूं, तभी तुम स्वतंत्र बनते हो। मार्कस कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके, तो बहुत कम चीजों से लगाव रखो। इच्छाएं जंजीर नहीं लगती, हम खुद उन्हें पकड़ लेते हैं। इस अध्याय की सीख, जरूरत और लालच में फर्क समझो, कम चीजों में शांति खोजो, और अपनी खुशी को दूसरों की राय पर मत छोड़ो। आज का अभ्यास, एक इच्छा लिखो जिसके बिना भी तुम रह सकते हो, और आज उसे छोड़कर देखो, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही सच में मजबूत होता है। चैप्टर 7। घटनाएं नहीं, दृष्टिकोण हमें दुखी करता है। शांत लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, तो समस्या उस घटना में नहीं है, समस्या तुम्हारी राय में है। दुनिया बस घटती रहती है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, ये सब हमारे मन के लेबल है। एक ही घटना एक व्यक्ति को तोड़ देती है और दूसरे को मजबूत बना देती है। फर्क घटना में नहीं, व्याख्या में होता है। मार्कस कहता है, तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम किसी भी घटना को अपने मन को छूने न दो, लेकिन ये शक्ति जम से नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। जब कुछ गलत हो, रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये घटना मेरे चरित्र को नुकसान पहुंचा सकती है? अगर नहीं, तो शांत रहो। लोग तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, पर तुम्हें नीचा नहीं बना सकते, जब तक तुम खुद ऐसा न मान लो। इस अध्याय की सीख, घटना तटस्थ होती है,
पीड़ा वैकल्पिक होती है और शांति एक चुनाव है। आज का अभ्यास। आज कोई एक बात चुनो जो तुम्हें सामान्यतः परेशान कर देती है और आज उसे सिर्फ एक घटना की तरह देखो। कहानी मत बनाओ, क्योंकि जब कहानी खत्म होती है तो दुख भी खत्म होता है। चैप्टर 8। समय कम है, जीवन अभी है, यूज टाइम वाइजली। शांत, गंभीर लेकिन जागृत करने वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हारे पास कितना समय बचा है ये किसी को नहीं पता, इसलिए जब तक जीवित हो एक अच्छे इंसान बनो। हम ऐसे जीते हैं जैसे समय असीमित हो। कल कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी छोड़ देते हैं। लेकिन समय इंतजार नहीं करता। मार्कस याद दिलाता है, जो बीत गया वो अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। तुम्हारे पास सिर्फ ये क्षण है। सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं, ध्यान का होता है। हम अपना समय उन बातों पर खर्च कर देते हैं जो मायने नहीं रखती। दूसरों की राय, व्यर्थ की तुलना, अनावश्यक बहस। मार्कस कहता है, ऐसे जियो जैसे ये कार्य तुम्हारा आखिरी हो। नाटकीय नहीं, ईमानदारी से। जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि जीवन छोटा है तो प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती है। तब कम लोग जरूरी लगते हैं, कम बातें मायने रखती है और कम शिकायतें बचती है। इस अध्याय की सीख, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हर क्षण एक अवसर है और टालना धीरे धीरे जीवन को खो देना है। आज का अभ्यास। आज 30 मिनट निकालो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए। मोबाइल नहीं, बहाने नहीं, सिर्फ उपस्थिति। क्योंकि जो समय को जीता है वही जीवन को जीता है। चैप्टर 9। प्रकृति के अनुसार जियो। शांत, स्पष्ट और स्थिर आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, जो कुछ भी होता है वह संपूर्ण प्रकृति के लिए उपयुक्त होता है। हम तब दुखी होते हैं जब हम जीवन से लड़ने लगते हैं, जब हम कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रकृति बहस नहीं करती, वो बस चलती रहती है। स्टोइक दर्शन कहता है, प्रकृति के अनुसार जीने का अर्थ है जो घटे उसे स्वीकार करना, जो तुम्हारे वश में है वही करना, और जो नहीं है उसे छोड़ देना। मार्कस याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो। तुम इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन आवश्यक हिस्सा हो। जिस तरह आँख देखने के लिए है, हाथ काम करने के लिए है, उसी तरह तुम समाज के लिए हो। जब तुम स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य से जीते हो, तभी जीवन संतुलन में आता है। मार्कस कहता है, जो प्रकृति तुम्हें देती है वही तुम्हारे लिए सही है। दर्द भी, संघर्ष भी और अवसर भी। इस अध्याय की सीख, जीवन से लड़ो मत, उसे समझो और उसके साथ बहना सीखो। क्योंकि नदी वही तेज बहती है जो पत्थरों से लड़ती नहीं। आज का अभ्यास। आज किसी ऐसी बात को स्वीकार करो जिसे तुम बदल नहीं सकते और अपनी ऊर्जा किसी अच्छे कर्म में लगाओ। क्योंकि जो प्रकृति के साथ चलता है वही शांति पाता है। चैप्टर 10। अहंकार छोड़ो, शक्ति पाओ। पावर ऑफ ह्यूमिलिटी। शांत लेकिन स्पष्ट, आत्मविश्वासी आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, जल्द ही तुम भी भूल दिए जाओगे, और जो तुम्हें याद कर रहे हैं वे भी। ये वाक्य अपमान नहीं है, ये वास्तविकता है। अहंकार हमें बड़ा नहीं बनाता, वह हमें भ्रम में रखता है। नाम, पद, प्रशंसा, ताकत सब अस्थायी है, और जो अस्थायी है उस पर घमंड करना कमजोरी है। मार्कस याद दिलाता है, तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हें श्रेष्ठ नहीं बनाती, तुम्हारा चरित्र बनाता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, रुको, गुस्सा मत करो। खुद से पूछो, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर है
तो आभार मानो, अगर नहीं तो उसे जाने दो। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि खुद को स्पष्ट रूप से देखना है। मार्कस कहता है, तुम्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो, बस अच्छे बनो। इस अध्याय की सीख, अहंकार ध्यान भटकाता है, विनम्रता ध्यान केंद्रित करती है, और शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज का अभ्यास, आज किसी ऐसे व्यक्ति की सच्ची सराहना करो जिससे तुम्हें कोई लाभ न हो, और देखो तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाता है। चैप्टर 11, प्रशंसा और आलोचना से ऊपर उठो। शांत, स्थिर और स्पष्ट आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हें ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ये उनका काम है, तुम्हारा नहीं। हम में से अधिकतर लोग जीवन जीते नहीं, प्रदर्शन करते हैं, किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी से स्वीकार्यता पाने के लिए। लेकिन जिस पल तुम दूसरों की राय पर अपनी शांति रख देते हो, उसी पल तुम स्वतंत्रता खो देते हो। मार्कस याद दिलाता है, आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही तुम्हें भूल जाएंगे, और जो आज आलोचना कर रहे हैं, वे भी स्थायी नहीं हैं। तो फिर इतनी चिंता किस बात की? मार्कस कहता है, जो व्यक्ति दूसरों की तालियों पर जीता है, वह उन्हीं की चुप्पी से टूट भी जाता है। असली प्रश्न ये नहीं है, लोग क्या कहेंगे? असली प्रश्न ये है, क्या मेरा कार्य मेरे विवेक के अनुरूप है? अगर हाँ, तो बस वही पर्याप्त है। इस अध्याय की सीख, प्रशंसा अस्थायी है, आलोचना भी अस्थायी है, और विवेक स्थायी है। आज का अभ्यास, आज एक ऐसा काम करो जिसके लिए कोई तारीफ न मिले, कोई देखे नहीं, कोई सराहे नहीं, और फिर भी उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि जो स्वयं की दृष्टि में सही है, वही सच में स्वतंत्र है। चैप्टर 12, क्रोध छोड़ो, स्वयं को बचाओ। एंगर हर्ट्स यू फर्स्ट। शांत, गंभीर लेकिन करुणा से भरी आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, क्रोध वह जहर है जिसे हम किसी और को पिलाने के लिए खुद पी लेते हैं। क्रोध दूसरों को सिखाने का तरीका नहीं है, ये खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम सोचते हो कि गुस्सा तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन गुस्सा तुम्हारी सोच को धुंधला कर देता है, तुम्हारे निर्णय कमजोर कर देता है, और तुम्हारी शांति छीन लेता है। मार्कस याद दिलाता है, लोग अक्सर अज्ञान से गलत करते हैं, और अज्ञान से की गई गलती दुष्टता नहीं होती। तो फिर क्रोध क्यों? मार्कस कहता है, अगर तुम किसी को सुधार नहीं सकते, तो उसे सहन करना सीखो। सहन करना कमजोरी नहीं है, ये आंतरिक अनुशासन है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है, तुम खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो। इस अध्याय की सीख, क्रोध तात्कालिक है, पछतावा स्थायी हो सकता है, और शांति एक सचेत चुनाव है। आज का अभ्यास, आज जब गुस्सा आए, रुको, 3 गहरी सांस लो, और खुद से कहो, ये भावना मेरे नियंत्रण में है, क्योंकि जिसने क्रोध को जीत लिया, उसने खुद को जीत लिया। चैप्टर 13, बुराई से मत लड़ो, उससे ऊपर उठो। शांत, स्थिर और नैतिक दृढ़ता वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम उनके जैसे न बनो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो मन कहता है, उसे सबक सिखाओ। लेकिन यही वह पल है जहां तुम्हारा चरित्र बनता है या टूटता है। मार्कस याद दिलाता है, अगर तुम भी वैसा ही व्यवहार करने लगो, तो फर्क क्या रह गया? फिर तुम और वह एक ही स्तर पर खड़े हो। बुराई का उत्तर बुराई से देना समस्या हल नहीं करता,
वो उसे आगे बढ़ाता है। मार्कस कहता है, कोई व्यक्ति तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वह तुम्हें बुरा इंसान न बना दे। अच्छाई कमजोरी नहीं है, वह सबसे कठिन चुनाव है, क्योंकि उसमें संयम चाहिए, धैर्य चाहिए और आत्मनियंत्रण चाहिए। इस अध्याय की सीख, बदला अस्थायी संतोष देता है, चरित्र स्थायी शक्ति देता है और ऊंचाई हमेशा शांति से आती है। आज का अभ्यास, आज अगर कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। थोड़ी देर चुप रहो और सोचो, मेरा सर्वोत्तम रूप यहाँ क्या करेगा, क्योंकि तुम्हारा आचरण तुम्हारी पहचान है। चैप्टर 14। जो रोकता है वही रास्ता बनाता है। दृढ़, शांत और प्रेरक आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। हम कठिनाइयों को दुश्मन समझ लेते हैं। दुख आए तो शिकायत, समस्या आए तो डर, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, हर बाधा एक अवसर है। मार्कस याद दिलाता है, आग जो चीजें जला देती है वही सोने को और शुद्ध कर देती है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह ये देखने आता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। मार्कस कहता है, बुद्धि हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है अगर तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण है। हर बाधा सिखाती है धैर्य, आत्मनियंत्रण और अपने ऊपर भरोसा। जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो मत पूछो, मेरे साथ ही क्यों? पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आई है? इस अध्याय की सीख, कठिनाई रुकावट नहीं, दृष्टिकोण निर्णय है और हर चुनौती विकास का निमंत्रण है। आज का अभ्यास, आज एक ऐसी समस्या चुनो जिससे तुम भाग रहे हो और उसे शांत मन से सामना करो, क्योंकि मजबूत इंसान समस्याओं से नहीं, उनके बीच से बनते हैं। चैप्टर 15। सुख बाहर नहीं, भीतर है। शांत, सधी हुई और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, अपने भीतर झांको, वहां एक ऐसा स्रोत है जो कभी सूखता नहीं। अगर तुम उसे खोज लो। हम सुख को हमेशा बाहर ढूंढते हैं, सफलता में, पैसे में, लोगों की स्वीकृति में, लेकिन जैसे ही बाहरी चीजें बदलती है, सुख भी गायब हो जाता है। मार्कस याद दिलाता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है वह तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख शोर में नहीं, शांति में है। वह कम चाहने में, सही सोचने में और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने में है। मार्कस कहता है, अगर तुम अपने मन को सही दिशा में रखो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। सुख कोई घटना नहीं है, वह एक अभ्यास है, हर दिन अपने विचारों को चुनने का। इस अध्याय की सीख, बाहर की दुनिया अस्थिर है, अंदर की दुनिया तुम्हारी है और जो अपने भीतर शांत है वही वास्तव में सुखी है। आज का अभ्यास, आज 5 मिनट पूरी शांति में बैठो। कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ ये अनुभव करो कि तुम पर्याप्त हो। चैप्टर 16। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। शांत, गंभीर और जागृत करने वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर दिन अपने काम में ईमानदार रहो, अपने कर्तव्य को पूरा करो और अपने मन को शांत रखो। हम अक्सर सोचते हैं, कल कर लेंगे, अभी समय है, लेकिन जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। हर सुबह हमें ये याद दिलाती है, समय सीमित है। मार्कस याद दिलाते हैं, जो क्षण अभी है वह तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है। कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सही सोच और सही कर्म। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन लंबा है तो तुम टालते रहोगे,
लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीता है, वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और संतुष्ट होता है। मार्कस कहता है, जो तुम आज कर सकते हो, उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। इस अध्याय की सीख: समय अनमोल है, कल अनिश्चित है, और सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। आज का अभ्यास: आज का दिन एक विशेष दिन मानो। कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं, केवल पूरा प्रयास और शांत मन। क्योंकि जो आज पूरी तरह जीता है, वह कभी खोता नहीं। चैप्टर 17: सोच और कर्म का मूल्य। स्थिर, गंभीर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, मनुष्य अपनी सोच से निर्मित होता है। जो वो सोचता है, वही बन जाता है, और वही उसके कर्मों में दिखाई देता है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, भाग्य ने क्या दिया। लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर है, हमारे विचारों और हमारे कर्मों में। मार्कस याद दिलाते हैं, अगर तुम्हारा मन स्पष्ट और शांत है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर तुम्हारे कर्म सही है, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खुद बनती है। सोच और कर्म अलग नहीं हैं। विचार से ही कर्म निकलते हैं, और कर्म से ही चरित्र बनता है। अपने मन को सही दिशा में रखो, और अपने कार्यों में ईमानदारी रखो। यही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय की सीख: बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है, सोच और कर्म स्थायी है, और जो इसे समझता है, वही जीवन में विजयी है। आज का अभ्यास: आज हर निर्णय सोच समझकर करो। छोटी बात हो या बड़ी, कार्य में ईमानदारी रखो, और मन को नियंत्रित रखो, क्योंकि मन और कर्म का संगम सच्चे इंसान की पहचान है। चैप्टर 18: आत्मानुशासन ही सच्ची शक्ति है। स्थिर, गंभीर और प्रेरक आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण में है। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति धन, पद या प्रभाव में है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और भय को नियंत्रित करता है, वह वास्तव में असली स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मार्कस याद दिलाते हैं, क्रोध पर काबू पाना, लालच और झूठ से दूर रहना, और अपने विचारों को नियंत्रित करना, ये सब मनुष्य को मुक्त और शक्तिशाली बनाता है। जो बाहरी ताकतें तुम्हें डराती है, वे तुम्हारे भीतर की अनुशासनहीनता से कमजोर है। जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित करोगे, तब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता। इस अध्याय की सीख: शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है। अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है, और स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ा सम्मान है। आज का अभ्यास: आज एक ऐसा कार्य चुनो जहां तुम्हें धैर्य और अनुशासन दिखाना पड़े। चाहे ये काम छोटा हो या बड़ा, इसे पूरी ईमानदारी और शांति से करो, क्योंकि जो आत्म अनुशासन में माहिर है, वही जीवन में असली विजेता है। चैप्टर 19: मृत्यु को जानो, जीवन को समझो। कॉन्टेम्पलेशन ऑफ मोर्टैलिटी। शांत, गंभीर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हारे जीवन का समय सीमित है, इसलिए जो भी तुम कर सकते हो, उसे टालो मत, और जो तुम्हारे हाथ में है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन लंबा है, लेकिन असली सच ये है कि हर दिन अनमोल है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। केवल वर्तमान हमारा है। मृत्यु का ध्यान न डर के लिए है, बल्कि स्मरण करने के लिए कि जीवन का हर पल मूल्यवान है। मार्कस याद दिलाते हैं, हर सुबह अपने आप से कहो, आज का दिन अनमोल है, मैं इसे सही दिशा में बिताऊंगा। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को पूरी तरह जीता है। इस अध्याय की सीख: मृत्यु अवश्य आती है, जीवन अस्थायी है, और जो वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीता है, वही सच्चा विजेता है।
आज का अभ्यास। आज के दिन को सबसे महत्वपूर्ण दिन मानो। कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं, सिर्फ सच्चे प्रयास और शांति। क्योंकि जो मृत्यु को समझता है वह जीवन की हर घड़ी को संजोता है। चैप्टर 20। शांति का रहस्य। परिस्थितियों पर नहीं, मन पर नियंत्रण। पीस लाइज विद इन। शांत, स्थिर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, दुनिया जैसी भी हो उसे नियंत्रित करने का प्रयास मत करो। केवल अपने मन को नियंत्रित करो। वही असली स्वतंत्रता है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों से परेशान होते हैं। मौसम, लोग, आर्थिक उतार चढ़ाव या कोई अप्रत्याशित घटना। लेकिन कष्ट और शांति का निर्णय बाहर नहीं, भीतर होता है। मार्कस याद दिलाते हैं, अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सही है तो कोई आलोचना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। शांति प्राप्त करने के लिए 3 बातें याद रखो। वास्तविकता को स्वीकार करो। जो हुआ उसे स्वीकारो। जो नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, अपने कर्म और सोच को। जो नियंत्रण से बाहर है उसे जाने दो। किसी चीज को बदलने का प्रयास मत करो। इस अध्याय की सीख। बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है, मन की स्थिरता स्थायी है। और जो स्थिर मन रखता है वही सच्ची शांति पाता है। आज का अभ्यास। आज किसी एक चुनौतीपूर्ण घटना को सिर्फ घटना की तरह देखो। प्रतिक्रिया मत बनाओ। भावनाओं को नियंत्रित रखो। केवल शांत और जागरूक रहो। क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया के किसी भी तूफान से अप्रभावित रहता है। चैप्टर 21। सरलता और स्पष्ट दृष्टिकोण। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। शांत, स्थिर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहता है, जटिलता मन का भ्रम है। सरलता अपनाओ और हर चीज अपने वास्तविक रूप में देखो। हम अक्सर जीवन को मुश्किल बनाते हैं। अति महत्वाकांक्षा, अनावश्यक चिंता या दूसरों की तुलना में खो जाना। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, सरलता में ही सच्चा सौंदर्य और शांति है। मार्कस याद दिलाते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रखो। अनावश्यक भावनाओं और इच्छाओं को हटा दो। केवल वही काम करो जो आवश्यक है और सही है। जब मन स्पष्ट होता है तब निर्णय सही होते हैं, कर्म प्रभावशाली होते हैं और जीवन सार्थक बन जाता है। मार्कस कहता है, सच्चा धनी वही है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। सच्चा मुक्त वही है जो सरल जीवन जीता है। इस अध्याय की सीख। जटिलता भ्रम है, सरलता शक्ति है और जो स्पष्ट और सरल है वही जीवन में स्थिर रहता है। आज का अभ्यास। आज अपने दिन की योजना सिर्फ 3 महत्वपूर्ण कार्यों पर बनाओ। अनावश्यक गतिविधियों को हटा दो। अपने मन को स्पष्ट रखो और हर कार्य को पूरी निष्ठा से करो। क्योंकि जो सरल और स्पष्ट रहता है वह असली स्वतंत्रता और शांति पाता है। चैप्टर 22। चरित्र, असली धरोहर। कैरेक्टर इज द ट्रू वेल्थ। गंभीर, स्थिर और प्रेरक आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, धन, पद या प्रतिष्ठा अस्थायी है। असली ताकत और सम्मान केवल तुम्हारे चरित्र से आता है। हम अक्सर बाहरी पहचान की खोज में व्यस्त रहते हैं। लोग क्या सोचते हैं, कौन हमें सराहता है और क्या हमारी स्थिति है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, सच्ची महानता भीतर है। मार्कस याद दिलाते हैं, ईमानदारी, धैर्य, आत्मनियंत्रण और संयम यही गुण है जो समय की कसौटी पर टिकते हैं। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बनाता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह आलोचना से नहीं डरता और प्रशंसा से नहीं बहकता। मार्कस कहते हैं, अपने कर्मों और अपने विचारों के प्रति सच्चा रहो। यही वो निधि है जो कोई भी नहीं छीन सकता। इस अध्याय की सीख। बाहरी दुनिया अस्थायी है, चरित्र स्थायी है और जो चरित्र में मजबूत है वही वास्तविक स्वतंत्र और शक्तिशाली है। आज का अभ्यास।
आज अपने एक काम में पूरी ईमानदारी और चरित्र के साथ जुड़ो। चाहे कोई देखे या न देखे, केवल ये सोचो, क्या ये सही और न्यायसंगत है? क्योंकि जो चरित्र में मजबूत है, वही जीवन की असली धरोहर है। चैप्टर 23। मन की स्वतंत्रता, असली सफलता। फ्रीडम ऑफ माइंड इज ट्रू सक्सेस। गंभीर, शांत और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यदि तुम्हारा मन स्वतंत्र है, तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें कभी नियंत्रित नहीं कर सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पैसे, पद या बाहरी सम्मान में है, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह वास्तव में स्वतंत्र है। मार्कस याद दिलाते हैं, बाहरी परिस्थितियां अस्थिर हैं, लोग बदलते हैं, जीवन अनिश्चित है, लेकिन मन की स्वतंत्रता स्थायी है। मन की स्वतंत्रता के लिए 3 बातें जरूरी है। अनावश्यक इच्छाओं को त्यागो, अनियंत्रित भावनाओं को मत बनने दो, अपने कर्तव्य और विवेक के अनुसार जियो। मार्कस कहते हैं, जो बाहर से स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, वो हमेशा बंधा रहेगा। जो अपने भीतर स्वतंत्र है, वही सच्चा विजेता है। इस अध्याय की सीख, बाहरी सफलता अस्थायी है, आंतरिक स्वतंत्रता स्थायी है, और जो स्वतंत्र मन रखता है, वही सच्चा सुख और शक्ति पाता है। आज का अभ्यास, आज अपने मन को 10 मिनट ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लगाओ। किसी बाहरी चीज को चिंता न बनने दो, केवल अपने विचार और भावनाओं पर ध्यान रखो और उन्हें नियंत्रित करो, क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह दुनिया की किसी भी शक्ति से मुक्त है। चैप्टर 24। सादगी और प्राथमिकताएं। शांत, स्थिर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन असली मूल्य केवल कुछ चीजों में है। अनावश्यक को त्यागो और केवल आवश्यक पर ध्यान दो। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। अनावश्यक इच्छाएं, दिखावा और दूसरों की राय में उलझना। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, सादगी और स्पष्ट प्राथमिकताएं ही जीवन की असली शक्ति है। मार्कस याद दिलाते हैं, अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अनावश्यक विचार और गतिविधियां छोड़ दो। जीवन की सीमितता को समझो और उसका सम्मान करो। सादगी का अर्थ है कम चीजों में संतोष करना, स्पष्ट और स्थिर सोच रखना, और मन को अशांति और अनावश्यक बोझ से मुक्त रखना। मार्कस कहते हैं, जो सरल जीवन जीता है, वही स्वतंत्र और शक्तिशाली है। बहुत अधिक इच्छाएं केवल भ्रम और दुख लाती है। इस अध्याय की सीख, जीवन सीमित है, अनावश्यक बोझ से मुक्त रहो, और जो सरल और स्पष्ट है, वही सच्ची शांति और शक्ति पाता है। आज का अभ्यास, आज अपने दिन में केवल 3 मुख्य काम चुनो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, एक रूटीन कार्य, आत्मनिरीक्षण और मन की शांति। बाकी अनावश्यक चीजों को छोड़ दो, क्योंकि जो सरल और प्राथमिकताओं के अनुसार जीता है, वही जीवन में सच्चा विजेता है। चैप्टर 25। कर्तव्य और उद्देश्य, ड्यूटी एंड पर्पस। गंभीर, शांत और प्रेरक आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य बाहरी प्रशंसा नहीं, बल्कि सही कर्म और विवेकपूर्ण निर्णय में है। हम अक्सर जीवन को अनावश्यक चिंताओं और बाहरी अपेक्षाओं में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, सच्चा उद्देश्य भीतर छुपा है, अपने कर्तव्यों और सोच में। मार्कस याद दिलाते हैं, सही निर्णय लेना, अपने कर्मों में ईमानदारी रखना और अनावश्यक भावनाओं को पीछे छोड़ना, यही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य और शक्ति है। कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय की परवाह नहीं करता, दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, और अपने भीतर स्थिर और स्वतंत्र रहता है। मार्कस कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्यों को समझते और निभाते हो, तब तुम्हारा मन शांत और सशक्त रहता है।
यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। इस अध्याय की सीख। जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, कर्तव्य और नैतिकता में है। और जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, वही सच्चा स्वतंत्र और संतुष्ट है। आज का अभ्यास। आज अपने एक प्रमुख कार्य को पूर्ण निष्ठा और विवेक के साथ करो। बाहरी परिणाम की चिंता मत करो, केवल अपने कर्तव्य और प्रयास पर ध्यान दो, क्योंकि जो अपने कर्तव्यों को समझकर जीता है, वह जीवन में सच्चा विजेता है। चैप्टर 26। समय की नश्वरता और जीवन का मूल्य, दी फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम। गंभीर, शांत और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, समय लगातार बहता है। जो बीत गया वो वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करो। हम अक्सर समय को अनंत समझते हैं। कल कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी टाल देते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, समय सीमित है और हर क्षण अनमोल। मार्कस याद दिलाते हैं, जीवन के छोटे क्षण भी मूल्यवान हैं। अपने समय को व्यर्थ चीजों में बर्बाद मत करो। जो क्षण वर्तमान में है, वही तुम्हारा है। समय की समझ हमें सिखाती है, प्राथमिकताएं तय करो, अनावश्यक चिंताओं को त्यागो और अपने कर्तव्यों और अपने भीतर की शांति पर ध्यान दो। मार्कस कहते हैं, समय को गंवाना किसी भी अन्य चीज से बड़ा नुकसान है। जो इसे समझता है, वही जीवन को जीतता है। इस अध्याय की सीख। समय सीमित है, क्षण अनमोल है, और जो वर्तमान में पूरी निष्ठा और जागरूकता से जीता है, वही जीवन में विजयी है। आज का अभ्यास। आज के दिन का प्रत्येक कार्य पूरी जागरूकता और निष्ठा के साथ करो। अनावश्यक कार्य और समय बर्बाद करने वाले काम छोड़ दो। केवल जरूरी और मूल्यवान कार्यों में ऊर्जा लगाओ, क्योंकि जो समय की मूल्यवानता समझता है, वही जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाता है। चैप्टर 27। सोच और आदतें, भाग्य के निर्माता। थॉट्स एंड हैबिट्स शेप फेट। गंभीर, स्थिर और प्रेरक आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार करता है। इसलिए अपने विचारों और आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। हम अक्सर भाग्य और परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, हमारे जीवन की दिशा हमारे आदतों और सोच से निर्धारित होती है। मार्कस याद दिलाते हैं, नकारात्मक और अशांति पैदा करने वाले विचार छोड़ो। छोटे लेकिन सकारात्मक आदतें अपनाओ। लगातार अभ्यास और सही सोच ही चरित्र बनाती है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित करता है, वह जीवन में स्थिर और सफल रहता है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपनी सोच और कर्मों का स्वामी है। मार्कस कहते हैं, सही आदतें और स्पष्ट सोच समय के साथ तुम्हें मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। यही असली शक्ति है। इस अध्याय की सीख। आदतें और सोच स्थायी प्रभाव छोड़ती है। बाहरी परिस्थितियां क्षणिक हैं, और जो सही आदतों और विचारों के साथ चलता है, वही जीवन में विजयी होता है। आज का अभ्यास। आज अपने एक छोटे आदत पर ध्यान दो। सुबह ध्यान, योग, पढ़ाई या सही सोच का अभ्यास। इसे लगातार दोहराओ और ध्यान रखो कि यह तुम्हारे चरित्र और भविष्य को मजबूत बनाए, क्योंकि जो अपनी आदतों और सोच पर नियंत्रण रखता है, वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। चैप्टर 28। मन और इच्छाओं पर नियंत्रण, आंतरिक शांति का मूल। शांत, स्थिर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब मन इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त होता है, तब इंसान सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। हम अक्सर खुशियाँ और शांति बाहर खोजते हैं, वस्तुएं, लोगों की स्वीकृति या सामाजिक स्थिति, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, सच्चा सुख भीतर है, और वह केवल तब मिलता है जब हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। मार्कस याद दिलाते हैं, अपने भावनाओं को पहचानो, उन्हें प्रतिक्रिया नहीं बनने दो, अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ो।
जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। वह निराशा, क्रोध और लालच से मुक्त रहता है। मार्कस कहते हैं, मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा खजाना है। जो इसे पा लेता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। इस अध्याय की सीख: मन और इच्छाएं बाहरी चीजों से स्वतंत्र रहनी चाहिए। बाहरी परिस्थितियां क्षणिक हैं, और जो मन पर नियंत्रण रखता है, वही सच्ची शांति और स्वतंत्रता पाता है। आज का अभ्यास: आज 10 मिनट अपने विचारों और इच्छाओं का निरीक्षण करो। किसी बाहरी चीज पर प्रतिक्रिया मत दो, केवल अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करो, और देखें कि मन कितना शांत और हल्का हो जाता है। क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह कभी भी अशांति और भ्रम का शिकार नहीं होता। चैप्टर 29: संतुलन और संयम। स्थिर मन का रहस्य। शांत, स्थिर और आत्मचिंतन वाली आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम और संतुलन रखता है, वह कभी भी बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। हम अक्सर जीवन में उथल-पुथल महसूस करते हैं, खुशियों और दुखों में झूलना, परिस्थितियों के अनुसार अपना मन बदलना और जल्दी प्रतिक्रिया देना। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, स्थिरता और आंतरिक संतुलन ही जीवन का आधार है। मार्कस याद दिलाते हैं, क्रोध, लालच और भय से बचो। अपने कार्यों और विचारों में स्थिर रहो। किसी भी परिस्थिति में संयम अपनाओ। जो व्यक्ति संयम और संतुलन में रहता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने मन का स्वामी है। संतुलित मन ही सच्चा स्वतंत्र और शक्तिशाली मन है। जो इसे पा लेता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। इस अध्याय की सीख: बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है, मन का संतुलन स्थायी है, और जो संयम और संतुलन में रहता है, वही जीवन में स्थिर और शक्तिशाली बनता है। आज का अभ्यास: आज किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में धीरे सोचो और संयम रखो। क्रोध या उत्तेजना में प्रतिक्रिया मत दो, केवल सोच समझकर कार्य करो, और अपने मन को स्थिर बनाए रखो। क्योंकि जो संयम और संतुलन में रहता है, वह किसी भी तूफान में स्थिर रहता है। चैप्टर 30: अंतिम संदेश, जीवन का सार। गंभीर, शांत और प्रेरक आवाज में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन छोटा है, समय सीमित है, इसलिए हर क्षण सही सोच और सही कर्म के साथ जियो। अपने मन को स्थिर रखो, चरित्र को मजबूत बनाओ, और बाहरी चीजों से विचलित मत हो। पूरे मेडिटेशंस का सार यही है। मन की शक्ति बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर मन की स्थिरता बनाए रखो। चरित्र और आदतें वही असली संपत्ति है। सादगी और प्राथमिकताएं: अनावश्यक चीजों को छोड़ो, आवश्यक पर ध्यान दो। समय की नश्वरता: हर क्षण का सही उपयोग करो। आंतरिक शांति: इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मार्कस याद दिलाते हैं, जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। क्रोध, लालच और भय से दूर रहना चाहिए। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। आज का अभ्यास: अपने विचारों को शांत रखो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो, केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दो, हर दिन को मूल्यवान समझो। मार्कस का अंतिम संदेश: असली स्वतंत्रता, शक्ति और सुख मन और चरित्र में है। इसे अपनाओ और जीवन को पूरी तरह जियो। ये था मेडिटेशंस चैप्टर 30 ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर। दोस्तों, अगर आपको मार्कस ऑरेलियस की ये यात्रा पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और स्टोइक या मोटिवेशनल किताबों की पूरी ऑडियो बुक लाएं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को फॉलो करना न भूलें। याद रखिए, असली शक्ति आपके भीतर है। इसे खोजो, इसे जियो। धन्यवाद।